नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 पोइट्री का एक लेसन है दोस्तों, वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके जो पोएट हैं वो है कैरोलिन वेल्स। यह एक लेडी पोएट है। इन्होंने दोस्तों आज का जो पोएम दिया है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से जंगली जानवरों को पहचानने का है कि इन्होंने अपने कविता में, अपने पोयम में बहुत अच्छे तरीके से जंगली जानवरों को बहुत मजाकिया तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। आपको भी बहुत हंसी आएगी इस पोयम को पढ़ने के बाद। तो शुरुआत करते हैं हम पोयम को। पहला स्टेंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इफ़ मीन्स यदि, एवर मीन्स होता है कभी, यू मतलब तुम, बाई चांस का मतलब संयोगवश, जंगल का मतलब होता है जंगल यानी फॉरेस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व। इफ यदि आप संयोगवश पूर्व की जंगल की तरफ यदि आप जाते हैं, संयोगवश यदि आप पूर्व के जंगल की तरफ संयोगवश जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टाउनी बीस्ट। बीस्ट का मतलब जानवर, टाउनी का मतलब भूरा या पीला रंग, भूरे पीले रंग को कहते हैं। लार्ज का मतलब बड़े या विशाल, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। और यदि आपकी तरफ कोई बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़ रहा है, यदि आप संयोगवश पूर्व की जंगल की तरफ जाते हैं और आपके सामने कोई भूरे पीले रंग का विशाल सा जानवर आपके सामने आपके आगे बढ़ता आ रहा है, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। डाइंग है दोस्तों यानी मर रहे हैं, ठीक है, जी इसमें साइलेंट किया है। इफ ही रोर्स एट यू, यदि वो आप पर दहाड़ता है, यदि वो आप पे रोर करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसा कि आप मर रहे हैं, इस तरह से दहाड़ रहा है कि जैसे कि आपके प्राण निकल रहे हैं। You will know it is the Asian lion. You will know, आप जान जाइए, it is Asian lion, कि यह एक एशियाई शेर है। फिर से देखिए, if ever you should go by chance to jungle in the east, यदि कभी आप संयोगवश पूर्व की जंगल की तरफ जा रहे हैं यानी जाते हैं, and if there should to you advance a large and tawny beast, और यदि कोई बड़ा जानवर, बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़ रहा है, यानी आपका सामना भूरे पीले रंग के जानवर से होता है जो बहुत विशाल है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, इफ ही रोर्स, यदि वो आप पर दहाड़ता है जैसा कि आप मर रहे हो, इस तरह से दहाड़ता है कि आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप समझ जाइए कि यह एक एशियाई शेर है। सेकेंड स्टेंजा है दोस्तों, इसमें बंगाल के बाघ के विषय में बताया गया है, और देखिए ध्यान से। और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ग्रीट्स यू मतलब, ग्रीट्स मतलब अभिवादन। अब कोई जंगली जानवर अभिवादन क्यों करेगा, तो इसमें हास्य तरीके से दर्शाया गया है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, वेन रोमिंग राउंड मतलब भटकते हुए, रोमिंग राउंड मतलब भटकते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट एक शानदार जंगली जानवर, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट एक शानदार जंगली जानवर, ग्रीट्स यू कभी कभी जब भटकते हुए एक शानदार जंगली जानवर स्वागत करता है यानी आपका अभिवादन करता है, वाइल ब्लैक विथ अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ब्लैक स्ट्राइप्स जिस पर काली धारियाँ हो, येलो ग्राउंड मतलब पीले शरीर पर काली धारियाँ हो, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हो। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, जस्ट नोटिस मतलब ध्यान दीजिए कि कहीं वो आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो यह भयावह होना, यह सरल नियम है कि आपको यह जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल का बाघ है। दिस सिंपल रूल, यह साधारण सा तरीका आपको जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल टाइगर है, यह बंगाल के टाइगर
पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का, डिसर्च मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो बंगाल टाइगर के पहचानने का यह सिंपल सा तरीका है। थर्ड स्टेंजा है दोस्तों, इसमें तेंदुआ के विषय में बताया गया है कि देखिए ध्यान से, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रॉलिंग का मतलब है टहलते हुए, फोर्थ का मतलब आगे, अ बीस्ट एक जानवर, यू व्यू, व्यू मतलब होता है देखना। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आप टहलते हुए आगे बढ़ते हैं, यदि आप टहलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अ बीस्ट यू व्यू, एक जानवर आप देखते हैं, एक जानवर आप देखते हैं, यदि आप टहलते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जानवर आप देखते हैं, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड। हुज हाइड, हाइड का मतलब खाल, हुज का मतलब जिसका, स्पॉट्स का मतलब धब्बे, पीपर्ड का मतलब कवर्ड यानी ढका हुआ। हुज हाइड, जिसकी खाल ढका हुआ है, स्पॉट्स मतलब धब्बों से। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, जिसकी खाल धब्बों से ढका हुआ हो। यदि आप टहलते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको एक जानवर दिखता है और जिसकी खाल धब्बों से ढका हुआ है, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छलांग मारना, यू मतलब आप पर, एज सून मतलब जल्दी से। यदि वो आप पर जल्दी से छलांग मारता है, तेजी से छलांग, लेफ्ट मतलब लेफ्ट ऑन यू, आप पर तेजी से छलांग मारता है, यू विल नो इट इज द लिपर्ड। यू विल नो, तो आप समझ जाइए, आप जान जाइए कि यह एक लिपर्ड है, यह एक तेंदुआ है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन। पेन का मतलब दर्द से, रोर का मतलब यहाँ पे चीखना है। डू नॉट, ट्विल डू नॉट गुड मतलब कोई फायदा नहीं, मतलब दर्द से चीखने का कोई फायदा नहीं है। मतलब यदि आप एक जंगली तेंदुआ को देखते हैं और वह आप पे छलांग मारता है तेजी से, तो दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं है, चिल्लाने से। ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, क्योंकि वह केवल आप पर बार बार छलांग ही मारेगा, बार बार आप पे उछाल ही मारेगा। फोर्थ स्टेंजा है दोस्तों, इसमें भालू के विषय में बताया गया है कि भालू को पहचानने का क्या तरीका है। तो इसमें जिस तरह से बताया गया है, इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। यार्ड का मतलब दोस्तों बाड़ा होता है यानी आंगन होता है। वॉकिंग राउंड का मतलब होता है टहलना या घूमना। इफ वेन यू आर वॉकिंग, यदि आप टहल रहे हैं अपने बाड़े में, अपने आंगन में यदि आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर। क्रिएचर का मतलब जीव से, यदि आप वहां पर एक जीव से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हु हग्स यू, जो आपको बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से गले लगा ले। दोस्तों जो भालू होता है वो गले लगाकर और गला घोट कर ही मारता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको तेजी से हग्स करे यानी कि गले लगा ले बहुत तेजी से, बी श्योर इट इज ए बियर, विश्वास कीजिए, बी श्योर मतलब विश्वास करना कि इट इज ए बियर, यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह है, डाउट का मतलब संदेह, आई गेस तो मेरा अनुमान है, मेरा मानना है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह आपको, केयर का मतलब होता है दोस्तों स्पर्श करना या फिर सहलाना। तो ही विल गिव यू, वह आपको देगा एक प्यारा सा सहलाना मतलब एक प्यारा सा स्पर्श देगा आपको, तो वह आपको एक और प्यारा सा स्पर्श देगा। पांचवा स्टेंजा है दोस्तों, तो इसमें जो है लकड़बग्घा और क्रोकोडाइल के विषय में बताया गया है, यानी मगरमच्छ के विषय में, कि आप एक नौसिखिया है तो वह उसमें अंतर कैसे कर सकता है। लिखा है, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नन प्लस। नोविस का मतलब नौसिखिया, जिसे जानवरों के विषय में ज़्यादा मालूम न हो। नन प्लस मतलब गलती करना, तो एक नौसिखिया माइट नन प्लस, एक नौसिखिया गलती कर सकता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स
ऑफ प्रे, मतलब यहाँ नीचे से हम अर्थ निकालेंगे। एक नौसिखिया गलती कर सकता है यदि वो जानवरों के शिकार, बीस्ट मतलब जानवर, प्रे मतलब शिकार, यदि वो जानवरों के शिकार के तरीके से, कि मतलब कौन जानवर किस तरह से शिकार करता है, यदि वो उसके शिकार से उसको पहचानता है, शिकार करने के तरीके से यदि उसमें अंतर करना चाहता है, तो ही माइट बी नन प्लस, तो वह गलती कर सकता है। अ नोविस माइट नन प्लस, वह गलती कर सकता है यदि वो नौसिखिया है, यदि उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई जानवर किस तरह से शिकार करता है यदि वो नहीं पता कर पाता है, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, द क्रोकोडाइल तो मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हायना दस, हायना मतलब लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। तो एक मगरमच्छ हमेशा हायना के विषय में बताते हैं, एक मगरमच्छ और एक हायना, एक उसमें दोनों में एक अंतर होता है। आगे लिखा है कि हायनाज कम विथ मैरी स्माइल, हायनाज कम विथ मैरी स्माइल मतलब एक प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराहट, हायना मतलब लकड़बग्घा एक प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ आती है। बट लेकिन इफ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि वो वीप करती है, यदि वो आंसू बहाते हैं, रोते हैं, तो समझ लीजिए कि दे आर क्रोकोडाइल, वह घड़ियाल है, वह एक मगरमच्छ है। तो अब दोस्तों लास्ट स्टेंजा रह गया है। लास्ट स्टेंजा बताने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों लास्ट स्टेंजा में हमें यहाँ पर गिरगिट और छिपकली के विषय में अंतर बताया गया है कि एक गिरगिट को एक छिपकली को आप दोनों में कैसे अंतर कर पाएंगे। तो कवित्री के नज़र से हम इस पोयम को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। ट्रू मतलब वास्तविक, कैमेलियन का मतलब गिरगिट, स्मॉल का मतलब छोटा, लिजार्ड का मतलब छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब प्रकार। तो एक वास्तविक गिरगिट छोटा होता है, लिजार्ड मतलब छिपकली के प्रकार का, जिस तरह से छिपकली होता है उसी प्रकार से गिरगिट भी बहुत छोटा होता है। एक वास्तविक गिरगिट छिपकली की भांति, छिपकली के प्रकार बहुत छोटा होता है। He hasn't any ears at all and not a single wings. He hasn't any ears. उसके पास कोई कान नहीं होते, उसके पास कोई कान नहीं होते, और not a single wings, और न ही उसके कोई पंख होते हैं। उसके पास, एक गिरगिट के पास न तो कोई कान होते हैं और ना ही उसके कोई पंख होते हैं। If there is nothing on the tree, nothing का मतलब कुछ नहीं है, ट्री मतलब पौधे पर, पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो टिट द कैमेलियन यू सी, तो समझ लीजिए कि आप गिरगिट देख रहे हैं। तो आप जो है गिरगिट को देख रहे हैं, यह मान लीजिए। तो भयावह तरीके से बताया गया यह पोयम दोस्तों समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट लिखिए, अपने थॉट्स बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।